आज पहली बार समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या आशिक हूँ। गणेश, मैंने देखा तो सच कैसे हो सकता है? ये तो सब बात जानती है उसको। इस उम्मीद से कि तुम सच कहोगे। क्या तुम्हारी देव के साथ शादी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं वसु, जवाब दो। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी देवी हुकुम ने उसकी बहू के लिए क्या क्या सपने देखे थे? वो सारे सपने तोड़ दिए तुमने। अरे मैं और चंद्रिका तो हमेशा ये सोचते रहे कि तुम और देव बहुत अच्छे दोस्त हो। जब जब तुम्हारा और देव का नाम साथ जुड़ा गया, चंद्रिका उस विश्वास से हमेशा सबके साथ लड़ती रही कि तुम और देव सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हो वसु। और तुमने हमारे साथ ये किया, पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। सारे सपने जरूर पूरे हो गए। मैं कभी भी इस घर की खुशियों के बीच नहीं आऊंगी बड़ी हो। हमारे को कोई अधिकार भी नहीं चाहिए। हमारे को तो बस आपकी और इस घर की सेवा करनी है। आपको और देवी को आशीर्वाद चाहिए। अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुमने मेरा और चंद्रिका का दिल पूरी तरह से दुखाया है, तोड़ दिया है। और इस बात को लेकर चंद्रिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और ना ही ये टूटा हुआ विश्वास फिर से कभी जुड़ पाएगा। प्रभात जी को काफी बड़ा धक्का लग गया, आई थिंक इमोशनल शॉक कह लीजिए, डॉक्टर्स कह रहे थे। तो चीजें अभी तक फैमिली के साथ क्यों नहीं साझा की आपने अभी तक? मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तक आपने ये बातें फैमिली के साथ क्यों नहीं शेयर की है, सबके साथ? हाँ। वसुधा और देव का भांडा क्यों नहीं फोड़ा, इन शॉर्ट? हाँ, तो बेसिकली यही है कि प्रभात के लिए वसु उसकी बेटी समान है, बहुत लाडली है और बहुत प्यार करता है उसे। तो उसके लिए अब दो चीज़ है, एक तो जो धोखा उसे मिला है उस बात का वो बहुत हर्ट है, और एट द सेम टाइम वो बहुत शॉक्ड है कि वसु और देव दोनों जो चंद्रिका के इतने करीब है, मेरे इतने करीब है, और हमें ये बात छुपाई कैसे। ये चीज़ हमारे लिए बहुत और ये इसी के कारण प्रभात को हार्ट अटैक आता है, और ये शॉक की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है उसे कि वो चंद्रिका से ये बात कैसे पुटअप करेगा, वसु से और देव से इस बात को कैसे डील करेगा। तो आगे वाले सीन्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पर देव के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होता है, वसु के साथ अब जो सीन अभी हो रहा है उसमें बहुत हर्ट है वो कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी, चंद्रिका पे क्या बीतेगी, और कुछ नहीं तो शादी कर ली सीधा। मतलब एक बार भी नहीं सोचा और बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सो या तो वसु कुछ समझा पा रही है आपको उसकी सिचुएशन? नो, शी इज स्पीचलेस। वो बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि सिचुएशन क्या थी, और वो जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रही है उससे ज़्यादा अच्छे से देव समझाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी सिचुएशन में हमने शादी की है और वो उसे कितना प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं प्रभात को पता है और वो बताता भी है देव से कि अच्छी बात है अगर
तुम वसु को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुए वो गलत है और वो कभी एक्सेप्टेड नहीं है मेरे लिए भी और चंद्रिका के लिए भी। चंद्रिका और प्रभात दोनों भी क्या देव और वसु के रिश्ते को आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे? देखो कहीं ना कहीं प्रभात को तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा, बट प्रभात बीइंग अ कैटलिस्ट फॉर दिस एंटायर थिंग बिटवीन वसु और देव्स लव स्टोरी, उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो चंद्रिका को मना पाएगा कि नहीं। खुद एक बार एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन चंद्रिका को कैसे मना पाएगा, और अगर एक्सेप्ट करता भी है तो वो कौन से लेवल तक दोनों की एक्सेप्टेंस को स्वीकार करेगा।